खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के करप्शन और बदनवानी के मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। नाज़रीन, इंतशारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी की नाअहली का अंदाज़ा उनकी खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज हुकूमत और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली और अवाम की नगुफ्ता बहालत से बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है और इस दौरान यहाँ पर सिवाय करप्शन और लूट मार के और कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर सब अच्छा की खबर देकर खुद को बेहतरीन जमात साबित करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के हवाले से जो कुछ बयान किया जा रहा है वो हकायक के बरक्स और झूठ पर मबनी बयानिया है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और लूट मार का अलम क्या है? रवां साल सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली माली बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों के बारे में तफसीलात सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2800 अरब रुपए की संगीन माली बेकायदियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1885 अरब रुपए का नुकसान भर्ती में हुई बेकायदियों की वजह से हुआ। इसी तरह टैक्स, ड्यूटी, खरीदारी और खिदमात में 283 अरब रुपए की बेकायदियां हुई। मुख्तलिफ महकमों जैसे खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, महकमा खेल, सियाहत, महकमा सेहत और दीगर में माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई जिनमें करोड़ों रुपए के नुकसानात हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में भी सूबे में धोखाधड़ी, बदइंतजामी और बेकायदगियों का इंकशाफ किया गया। इसके नतीजे में अवामी खजाने को 152 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 13 करोड़ 29 लाख की फ्रॉड अदायगियां की गईं। इसी तरह 51 करोड़ 46 लाख रुपए की मशकूक और धोखाधड़ी की अदायगियां भी रिपोर्ट में सामने आई हैं, जबकि 84 अरब 83 करोड़ के मामलात में तरक्याती खराजात की गलत दर्जाबंदी की गई और साथ ही 42 अरब रुपए से ज्यादा रिकवरी की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियों की गुमशुदगी और गलत इस्तेमाल का नोटिस लिया गया। रिपोर्ट में 3 अरब 52 करोड़ रुपए की अदायगियां गैर कानूनी तौर पर रखी गई और 28 अरब रुपए इजाफी तौर पर अदा किए गए। 10 अरब रुपए पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से गलत तरीके से मुंतकिल किए गए और 14 अरब रुपए की बेकायदा अदायगियां की गईं। करप्शन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में 6 माह के दौरान 3 अरब रुपए की करप्शन हुई जो शाहराहों की तामीर के मंसूबों में की गई। तोरगर के जिला में डीएचओ पर 5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है, लेकिन तहकीकात के लिए दी गई दरखास्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि करप्शन करने वाले के साथ मफाहमत की गई। इनकी नालायकी का ये आलम रहा कि तरक्याती बजट में 83 अरब रुपए का गैर जरूरी खर्च किया गया और दीगर माली तखमीनों में गलतियां की गईं, जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा। इसी तरह दीगर महकमों जैसे महकमा ज़राअत, महकमा मवासलात, महकमा तवानाई और महकमा तालीम में भी संगीन बेकायदियां सामने आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन का हाल ये है कि ये सबसे अहम शोबे सेहत में भी अपने हाथ रंगे हुए हैं। रवां साल सितंबर में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसके मुताबिक नौशहरा के काजी मेडिकल कम्प्लेक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन और बेज़ाब्तियों को उजागर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने काजी मेडिकल कम्प्लेक्स में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से एक नोटिस भेजा था। महकमे ने इसके बावजूद डॉक्टर नूरुल ईमान को दोबारा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन तैनात कर दिया। डॉक्टर नूरुल ईमान 2021 में भी चेयरमैन थे और उन पर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। इसी पर महकमा एंटी करप्शन ने भी नोटिस जारी किया था। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर नूरुल ईमान ने गैर कानूनी तौर पर 50 मुलाजिमीन को भर्ती किया, जिनमें कम्प्लेक्स के डायरेक्टर, बायोमेडिकल इंजीनियर, एडमिन ऑफिसर, पीआरओ, सीनियर क्लर्क शामिल हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गुज़श्ता 10 साल इक़्तिदार के दौरान कर्जों की सूरत हाल देखी जाए तो होशरुबा अदाद शुमार सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2013 से 2021 तक बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और एशियाई तरक्याती बैंक के साथ मुआहदे किए। इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा 2030 से 2555 अरब रुपए के कर्जों के बोझ तले दब जाएगा। सूबे को 2555 अरब रुपए के कर्ज पर 355 अरब रुपए सालाना सूद की मद में अदा करना पड़ेंगे, जो कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बजट के बराबर है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा 632 अरब रुपए का मकरूज है और 2024 के आखिर तक ये कर्जा 725 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। 2025 में 215 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा, 2026 में 284 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इसके बाद कर्जों का मजमुआ 1224 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। 2027 में 353 अरब और 2028 में 455 अरब रुपए कर्ज लेने का मंसूबा है। 2029 में 346 अरब और 2030 में 177 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जिसके बाद सूबे का मजमूई कर्जा 2555 अरब रुपए हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में माली बदअनवानियों और उनके वज़रा की जानिब से करप्शन की वजह से सबसे अहम शोबा तालीम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसका माली बुरान बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की 34 जामियात शदीद माली बुरान का शिकार हैं। इन जामियात का मजमूई खसारा 15 अरब रुपए से ज्यादा है, जबकि अखराजात 34 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं
اور آمدن صرف 18 ارب روپے ہے، جس کی وجہ سے ان میں مالی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ 150% پینشن اور 200% تنخواہوں میں اضافے کی وجہ سے جامعات کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے آمدن اور اخراجات میں بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ 2018 سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جامعات کے لیے سالانہ 9 ارب 4 کروڑ روپے کی گرانٹ منجمد کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جامعات کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ 2023 اور 24 میں صوبائی حکومت نے جامعات کے لیے 1 ارب 9 کروڑ روپے گرانٹ 10/8 جاری کی، مگر جامعات کو پینشن کی واجبات کی ادائیگی کے لیے اب بھی 13 ارب روپے درکار ہیں۔ ایک جانب صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے کرپشن میں ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، دوسری جانب ان کی جانب سے عوامی وسائل کو اپنے احتجاج کے لیے وفاق اور دیگر صوبوں پر اجغار کے لیے بے دریغ استعمال کرنا بھی سامنے آیا ہے، جس میں ریسکیو 1112 کی گاڑیوں کو سیاسی احتجاج کے لیے استعمال کرنا ثابت بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک چھوٹی سی فیکٹری میں بھی آتش زدگی ہو جاتی ہے تو یہ نالائق حکومت اسے 3 روز تک بجھا نہیں پاتی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے لیے ریسکیو 1112 کی گاڑیوں کو پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی انتظامی ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے اور حکومتی پالیسیوں پر سوالات اٹھاتا ہے۔ ایک جانب صوبہ خیبر پختونخوا میں مالی کرپشن اور بدعنوانی عروج پر ہیں، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اکثر محکموں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے آبائی ضلع بیائی خان اور وزیر برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے آبائی ضلع بنو میں جاری ترقیاتی اسکیموں کی لاگت میں اضافہ کرنے کے لیے سیاسی دباؤ ڈالا گیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے PND ڈپارٹمنٹ کو سمری ارسال کی گئی ہے، جس میں 2 منصوبوں کی لاگت 600% تک بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ 2020 میں منظور شدہ DI خان کے سینیٹیشن اینڈ سیوریج سروس منصوبے کی کل لاگت 29 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ سیاسی دباؤ کے تحت اس منصوبے کی لاگت کو بڑھا کر 2 ارب 11 کروڑ روپے کرنے کی سمری ارسال کی گئی۔ بنو میں واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن اسکیم کی لاگت 10 کروڑ روپے تھی، لیکن اب اسے بڑھا کر 2 ارب 60 کروڑ روپے کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ منصوبے میں ٹیوب ویل کی تعداد 10 سے بڑھا کر 300 تک کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ PND ڈپارٹمنٹ نے دونوں سمریوں پر اعتراضات لگا کر انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔